जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आज रामचरितमानस के आपको 72 से लेके 74 तक जो है हम लोग आज पाठ करेंगे। दोहा का पहले अवधी भाषा में फिर हिंदी में, क्योंकि ये तुलसीदास की रचित रामायण है। इसी को हम लोग अमर कथा मानते हैं। अमर कथा मानते क्या है? अमर कथा है, इसीलिए मानसिक शारीरिक आर्थिक सुधार के लिए आप इनका पाठ जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बच्चे अगर बाहर में कहीं रह रहे हैं तो उन्हें ये ज़रूर भेजते रहें, ताकि वो अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले, अपने शास्त्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए। अगर जो बच्चा धर्म से जुड़ा हुआ रहता अपने माता पिता का बहुत बड़ा सेवक होता है, ये सभी हम लोग जानते हैं। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर जोड़ें। अगर बच्चे विदेश में हैं तो उन्हें भी ये भेजिए, ताकि अपने शास्त्र के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ जुड़े रहे। मेरा गीता के साथ साथ रामायण का भी पाठ होता है और दुर्गा का भी पाठ है। आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा और सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पे आप लोग का सहयोग होना चाहिए। कहीं न कहीं हम लोग सत्य सनातन के साथ जुड़े रहें, इससे हमारा आने वाला कल भी सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे और जो हमारे पूर्वज हैं वो भी कहीं न कहीं सुरक्षित रहेंगे। और सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को कहीं न कहीं प्रयासरत रहना पड़ेगा, जागते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि विनाश सोए हुए लोगों का हो सकता है, जागती लोगों का कभी विनाश नहीं होता है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसीलिए उसको हम लोग हमेशा सजग होकर शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्य को करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। सुनहि माँ तुम्हें दीख सा सपन सुना बहुतो ही सुंदर गौर सुविप्र अश उपदेशो मोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। माँ सुन मैं तुझे सुनाती हूँ, मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पिता ही पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझ कर तुम जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे पिता माता भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तल बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारी जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु असे जिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनावह गिरी है हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जान कर तुम जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुला कर वह स्वप्न सुनाया। मात पिता ही बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आभ न बाता।
माता पिता को बहुत तरह से समझा कर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद शिरा मुनि आए तब सब ही का समझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरी उमा प्राणपति चरणा, जाए विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारण तनु तप जोगु, पति पद सुमरे तजहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी ने चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संभत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत भर से गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक शाक खाकर बिताए कुछ दिन। भोजन वारी वतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संभत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरहूँ सुखाने हु परना, ओम ही नाम तब भयहूँ अपरना। देखी उमहि तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भौ गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते को छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर छिन्न होकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहूँ मनोहर सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलही त्रिपुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ हरि। हे पर्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असंग क्लेशों को, कठिन तपों को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे, अस तपि काहु न किन्ह भवानी। भय स्नेह धीर मुनि ज्ञानी, अब ऊर्धरहूँ ब्रह्म वरवाणी। सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर उनके हृदय में धारण कर। आबहु पिता बोलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायहु तब ही। मिलहि तुम्हि
जब लिप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब उस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाते गिरिजा हर्षानी। उमा सहित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहु तहु सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा ही श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। इस प्रकार से हम लोग 72 से लेकर 74 तक का बालकांड, श्री रामचरितमानस का बालकांड का पाठ हमने सुना। और बालकांड तो जानते ही हैं भगवान का बाल रूप है, और रामायण तो इसमें बहुत बार रिपीट हुआ है। अमर कथा यही है, अमर कथा का ध्यान हम लोग सभी करें और कोशिश करें कि अपने बच्चे अगर बाहर हैं कहीं भी हों उसे ज़रूर इसके साथ जोड़ें। इससे लाभ भी होगा, आपको भी लाभ होगा और आपके आने वाले कल को भी लाभ होगा। नमस्कार।